हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज मंडे है और मंडे को हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव एक्सपेंडेड ओवर द ईयर्स both in terms of legal aspects as well as on a substantive basis. Comment and substantiate your argument with relevant examples. ठीक है, कहने का क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका स्कोप, उनका दायरा बहुत बढ़ा है हाल के वर्षों में, कुछ समय से। इसके लीगल टर्म्स देखा जाए उस आधार पर भी बढ़ा है, उसके साथ साथ जो वास्तविक आधार है, जो उसका बेसिस है, उस पर भी बढ़ा है। और आपको इसके बारे में अपना एक एग्जाम्पल के साथ जवाब देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, जो स्कोप और एरिया बढ़ गया है फंडामेंटल राइट का, वो कैसे बढ़ा है और उसको जस्टिफाई करना है, उसको समझाना है कि क्यों बढ़ा है, तर्क दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक है ये। ठीक है, ये वास्तव में लोगों के, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के, यानी कि आप लोगों का ये, पीपल का ये, पब्लिक का ये, ठीक है, इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए है और देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज और वर्च्यूज को बनाए रखने के लिए है। ठीक है, लेकिन जो समय के साथ साथ हर चीज का स्कोप बदलता है, तो फंडामेंटल राइट्स इनरिच हुए हैं और वो बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट्स को अब कवर करने लगे हैं। यही क्वेश्चन था और यही हमारा इंट्रोडक्शन है। इस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कुछ एग्जांपल्स जिनमें हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को एक्सपेंड किया गया है, उनमें एक्सपेंशन हुआ है। जैसे नंबर 1, मेनका गांधी केस 1978। ठीक है, इसमें आर्टिकल 21 को बहुत ही ब्रॉड नजरिए से समझा गया और समझाया गया। ठीक है, और इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के स्कोप को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन मिला। इसी तरीके से जो आधार केस है, आधार केस में राइट टू प्राइवेसी, जो कि पुट्टास्वामी केस का जजमेंट था, उसको और एक्सपेंड किया गया और कहा गया कि यह बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल राइट है, इसलिए आधार को राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से नाज फाउंडेशन का केस है, जो नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का है। ठीक है, इसमें एलजीबीटी कम्युनिटी को राइट्स दिए गए, लिबर्टी दी गई, क्योंकि वो अपने जो भी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंशन मिलता है फंडामेंटल राइट्स को। इसी तरीके से नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें इंडिविजुअल राइट ऑफ होमोसेक्सुअल्स को जो राइट दिया गया, जिससे उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। तो आप देखेंगे ना, तो ये मेजर केस हैं, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन एग्जाम्पल मेंस में लिखने के लिए इतने पर्याप्त हैं। तो जो केसेस है ना, वो दिखा रहे हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, जो न्यायालय के निर्णय लेने के आधार है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेस्टर्न मॉडर्न मत कहिए, वेस्टर्न लिबरल आइडियाज से। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत प्रभावित है वेस्टर्न लिबरल आइडियाज से। ठीक है, और आप इन सारे डिसीजंस में इस चीज को बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके इस तरीके से करने से क्या इंप्लीकेशंस हुए। इससे क्या हो रहा है कि इंडियन डेमोक्रेसी के रूट्स मजबूत हो रहे हैं, हम एक लिबरल डेमोक्रेसी बन रहे हैं, और साथ ही साथ इंक्लूसिवनेस, जो कि राइट बेस्ड अप्रोच के साथ आगे आ रही है हमारे देश में। हम हर वर्ग, हर तबके को अधिकार दे रहे हैं, उसको समाहित कर रहे हैं। इसके साथ साथ यह इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर भी मॉडर्न कंट्री के तौर पर स्टैब्लिश कर रहा है। हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग हो रही है कि हम हर एक सेगमेंट को उनके राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लीगली बाइंडिंग तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है और सिटीजन्स को एम्पावर कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स का स्कोप बढ़ता है, तो वास्तव में अब हम देख रहे हैं कि ये इसके स्कोप इतने बढ़ गए हैं कि अब ये केवल ह्यूमंस तक नहीं रह गया, अभी इसमें रिवर्स, लिविंग एंटिटीज और फॉरेस्ट, इन सबको भी इंक्लूड करने की बात करें तो मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड मैटर्स, वाटर रिसोर्सेज, इनको भी फंडामेंटल राइट्स के दायरे में लाया जा रहा है। ठीक,
इसमें इतना ध्यान रखिए कि हाँ थोड़े से सजेशंस भी हैं कि आप लोगों के फीडबैक और इफेक्टिवनेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बेस पर इसको आगे बढ़ाइए, और इसको ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल राइट्स और सोसाइटल राइट्स, ठीक है, इनके बीच में क्लैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ और कहां पर इंडिविजुअल राइट्स को प्रेफरेंस देनी है और कहां पर सोसाइटल राइट्स को प्रेफरेंस देनी है, इस पर भी अच्छे तरीके से सोच समझ कर ही डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंड और पर्टिकुलर राइट बेस्ड इश्यूज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सजेशंस हो गए इसके लिए। कंक्लूजन अब आप दे दीजिए। कंक्लूजन बहुत अच्छा है, सिंपल सी बात है कि आपको फंडामेंटल राइट्स का स्कोप और जो भी एम्बिट है उसको बढ़ाया जाने की जरूरत भी रही है। हमेशा से ये हमारे मॉडर्न और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन होने का बेस भी रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को पावरफुल, स्ट्रांग और जड़ों से जुड़ा हुआ बनाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन केवल एक ही करेंगे, कुछ इश्यूज के कारण हम दूसरा क्वेश्चन आज नहीं ले रहे हैं। कल हम नॉर्मली 2 क्वेश्चंस आपको पुट ऑन करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। तो कल ट्यूसडे है, ज्योग्राफी का सेगमेंट है, कल हम लोग ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।